Hello, myself पुनीत कुमार, लेक्चर इन एजुकेशन डाइट हमीरपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो डीएलएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर थर्ड है एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम, उसके अंतर्गत यूनिट 2 सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो हम यूनिट थर्ड जो हमारे पेपर थर्ड में जो यूनिट 2 है सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत जो हमारे पास टॉपिक है वो हम लेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशंस, राष्ट्रीय एकता। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय एकता का मीनिंग, राष्ट्रीय एकता हमारे पास क्या होती है, राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशंस, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हमारे पास आती हैं, और इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की राष्ट्रीय एकता के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। तो एक जनरल सा आइडिया आपको राष्ट्रीय एकता का देता हूँ। जो आप इमेज देख रहे हैं तो वहाँ से आपको एक आइडिया सा मिलता है कि राष्ट्रीय एकता क्या है। वी इंडियंस लिखा हुआ, इमेज के ऊपर लिखा है वी इंडियंस की राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र है, उसकी जो यूनिटी होती है वही आपके पास राष्ट्रीय एकता कहलाती है। नेशनल इंटीग्रेशंस किसी भी नेशन के लिए। तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें, अपने नेशन की बात करें, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। अगर हम इन फ्रेज़ को देखें, इन वर्ड्स को देखें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने नेशन की बात करें, तो हमारे नेशन में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई हैं। अगर हम इन धर्म की बात करें, धर्मों के अलावा अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति में हमारे पास आती है वैश्य आगे, शूद्र आगे, क्षत्रिय आगे, ब्राह्मण आगे, उसके आगे इनकी अलग अलग उपजातियां हैं। फिर अगर हम अपने राष्ट्र की बात करें तो अलग अलग यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेज। तो अलग अलग हमारे पास सिख हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग त्यौहार हैं। सिखों के अलग से त्यौहार हैं, हिंदुओं के अलग से त्यौहार हैं, मुस्लिम के अलग से त्यौहार हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यानी कि हमारा देश जो है वो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है, एक यूनाइटेड है। यानी कि अनेकता, अलग अलग इतनी सारी अनेकता होने के बावजूद एकता है, एक हैं। वी इंडियंस एक हैं। तो उसी को बोलते हैं हम यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। और ये हर एक राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। अनेकता में एकता, अलग अलग अनेकताएं होने के बावजूद भी हमारा जो राष्ट्र है वो एक है। हिंदुज़म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया, इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं। तो ये सारे के सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म हैं हमारे राष्ट्र में, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उन अनेकता में ही एकता है। अगर हम राष्ट्रीय एकता को देखा जाए तो वही राष्ट्रीय एकता हमारे पास आती है। अगर हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस की बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशंस की, तो राष्ट्रीय एकता क्या है हमारे पास। राष्ट्रीय एकता जो है वो राष्ट्रीयता का एक प्रावची शब्द है। राष्ट्रीयता का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता की भावना से होता है। ये भावना जो होती है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। सभी देश अपने नागरिकों में राष्ट्रीयता का विकास करने में लगे हुए हैं। अगर हम देखा जाए कि जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम भावना ही राष्ट्रीय एकता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं। जो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग उनकी जो मत हैं, उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें। तो कुछ एक डेफिनेशंस हम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं डॉक्टर हुमायूं कबीर। तो डॉक्टर हुमायूं कबीर के शब्दों में, उनके वर्ड्स के उनके अकॉर्डिंग क्या है राष्ट्रीय एकता क्या है। नेशनलिज्म इज़ दैट
which depends upon we feeling towards the nation। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। वी फीलिंग, हम भावना। अगर जैसे हमारे पास हम भावना, मैं शब्द नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। जब हमारे पास हम भावना आ जाती है तो वो हमारे पास इंटीग्रेशंस, नेशनल इंटीग्रेशंस कहलाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए, हम अपने राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, थ्रू आउट कंट्री कोई भी राष्ट्र है, ये वी फीलिंग होनी चाहिए, वही हमारे पास राष्ट्रीय एकता कहलाती है। ये थी हमारे पास डॉक्टर हुमायूं कबीर के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम लेते हैं एक डेफिनेशंस ब्रूवेकर, ब्रूवेकर से पहले हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल रिपोर्ट 1961। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन इज ए साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ यूनिटी, solidarity and cohesion in the hearts of the people, a sense of common citizenship and feeling of loyalty to the nation। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हृदय में एकता, संगठन, सामाजिकता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू J.S. ब्रूवेकर। तो ब्रूवेकर के अनुसार क्या डेफिनेशन, उन्होंने क्या बोला है, नेशनलिज्म ऑर्डिनरली इंडिकेट्स ए वाइडर स्कोप ऑफ लॉयल्टी देन पेट्रियटिज्म इज एविडेंसेस बाय सच अदर रिलेशंस एज दैट ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। राष्ट्रीयता साधारण रूप में देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता के स्थान के संबंध के साथ साथ जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के संबंध भी प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1964-66। National integrations includes a confidence in the nation's future, a continuous raise in the standard of living, development of feeling of values and duties, a good and impartial administrations and methods of understanding। राष्ट्रीय एकता अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास, उन्नत जीवन, मूल्यों एवं कर्तव्यों की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव सम्मिलित किए हुए हैं। अगर हम इन सब डेफिनेशंस को देखा जाए तो हमारे पास एक ही अर्थ निकलता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, देश प्रेम भावना ही क्या है, नेशनल इंटीग्रेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स इन द वेज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशंस, कौन कौन सी बाधाएं हमारे पास आती हैं। अगर हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो सबसे पहली जो आती है वो आती है प्रांतीयवाद। प्रांतीयवाद होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई देश है, अब देश को कुशल पूर्वक चलाने के लिए उसे छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो प्रांत है वो देश का ही एक हिस्सा होता है, देश का ही भाग होता है, परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत से प्रांतों में आपस में मधुर संबंध नहीं है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया को जो प्रांत है अलग अलग स्टेट्स में बांटा हुआ है ताकि पूरे देश का काम सुचारू रूप से चल सके, लेकिन फिर भी कोई जो हमारे पास पड़ोसी राज्य होते हैं उनमें संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उनमें कुछ खींचातान चली रहती है। अगर हम बात करें जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करते हैं, असम और नागालैंड के प्रांतों की बात करते हैं, तो उनमें जो है आपस में तनाव रहता ही रहता है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्रांतीयवाद के। तो जो प्रांतीयवाद है, अगर ये तनाव हमारे पास रहेगा तो हम एक तरह तो हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, तो ये जो है प्रांतीयवाद है, तो कहीं ना कहीं ये प्रांतीयवाद जो है वो राष्ट्रीय एकता में एक ऑब्स्टेकल्स के रूप में उभरता है, एक बाधा के रूप में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जातिवाद, कास्टिज्म।
तो अगर देखा जाए तो जातिवाद भी जो है नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए बहुत ही बड़ी एक ऑब्स्टेकल्स है। हमारे भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि। इन जातियों में भी बहुत सारी उपजातियाँ हैं। अगर हम प्राचीन भारत में इन जातियों का निर्माण कुछ लाभों को ध्यान में रखकर किया गया था, जैसे कि इसका जो विभाजन किया था वो कर्म के आधार पर होता था, ना कि जन्म के आधार पर। और एक व्यक्ति के एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता था, परंतु समय के साथ साथ जातीयता के बंधन और भी कठोर होते गए। जातिवाद का सबसे बड़ा कुप्रभाव चुनावों के समय में देखने में मिलता है। आज भी अगर हम बात करें तो चुनाव जो है वो जातीयता के आधार पर लड़े जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो किसी व्यक्ति को टिकट देते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उम्मीदवार उस जाति का हो जिस जाति के लोग उस विशेष क्षेत्र में अधिक मात्रा में रहते हों। और भारत में अधिकतर लोग जो है वो अशिक्षित हैं। अज्ञानवश वो राजनीतिक दलों के प्रचार का शिकार बन जाते हैं। जातीयता की बुराई की सीमा तो इतनी अधिक हो गई है कि चुनाव में यदि किसी क्षेत्र में 2 से उम्मीदवारों एक ही जाति के होते हैं तो भी लोग उनके गुणों की तुलना नहीं करते हैं, बल्कि उनके गोत्र मिलाने शुरू कर देते हैं। यानी कि बोलने का मतलब है उनकी जो उपजातियों को मिलाने शुरू कर देते हैं। तो ये भी जातिवाद जो है वो एक बहुत ही बड़ी बाधा है हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषावाद। तो भाषावाद जो है हमारा जो देश है बहुत ही विशाल देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार हिंदी को जो वो राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। इसके अलावा 22 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। परंतु देश में भाषावाद जो है वो अपना बद्दा सिर ऊपर उठा रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे हिंदी विरोधी अभियान चलता रहता है। दक्षिणी भारत के लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी, जो हमारे पास विदेशी भाषा अंग्रेज़ी है उसको तो सहन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी की भाषा है, जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको वो हिंदी भाषा को इतना दर्जा नहीं देते हैं। तो ये जो भाषावाद है ये भी हमारे पास एक बहुत ही जो नेशनल इंटीग्रेशंस है इसके लिए हमारे पास एक बाधा है, रुकावट है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग सी भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं। तो बहुत सारी हिंदी, पंजाब में भी कुछ हद तक देखा जाए तो हिंदी विरोधी अभियान चलता रहा था, तो वहाँ पंजाबी को दर्जा दिया जाता है। तो ये भी बोलने की बात है कि अगर देखा जाए तो भाषावाद जो है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ऑब्स्टेकल्स है नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। क्षेत्रीयवाद, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रीयवाद की। तो क्षेत्रीयवाद जो एक किस्म का जो हमने प्रांतीयवाद ही है। अब क्षेत्रवाद में विभिन्न देशों में हिंसक तनाव रहता है। हर एक कंट्री की, हर एक हम प्रांत की बात, क्षेत्र की बात करें, प्रांत की बात करें, तो जो हमारे पास शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो भी जो उनमें प्रवेश दिया जाता है वो क्षेत्रीयवाद के ऊपर दिया जाता है। प्रवेश के इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो इसका एक प्रमाण है, इसका एक सबूत है। तो हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीयवाद है ये एक बाधा के रूप में आगे आता है। अब क्षेत्रवाद की बात करें तो क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी सेनाएं बन गई हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, असम में ललित सेना है। तो महाराष्ट्र की जो शिवसेना की एक मांग है कि महाराष्ट्र में जो बाहरी लोगों को निकाल देना चाहिए। तो ये भी क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ा जो नेशनल इंटीग्रेशंस में एक बहुत ही बड़ी बाधा के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। तो भारत जो है एक विशाल देश है। इस देश में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग निवास करते हैं।
इसी प्रकार विभिन्न धर्मों में भी अलग अलग विश्वास के लोग हैं। जैसे हिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें सनातन धर्म के आ जाते हैं, आर्य समाजी आ जाते हैं। मुसलमानों की बात करें तो शिया और सुन्नी आ जाते हैं। अगर हम सिखों की बात करें तो निरंकारी, नामधारी, अन्य विश्वास रखने वाले। अगर ईसाई की बात करें तो ईसाइयों में हमारे पास आ जाता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आदि। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो ये सांप्रदायिकता है। तो बड़े वैसे दुख की बात है कि विभिन्न धर्मों तथा उनके संप्रदायों में आपसी सद्भावना का होना तो एक तरफ, बल्कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं, अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो मुद्दा है बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो जहाँ से हिंसात्मक झगड़े में राष्ट्रीय एकता नष्ट हो रही है, तो इन लोगों का मानसिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। तो बोलने का मतलब है कि जो सांप्रदायिकता है ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी बाधा है, ऑब्स्टेकल्स है नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। हम बात करते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा नागरिकों में राष्ट्रीय जागरूकता का निर्माण होता है। हमारे देश में राजनीतिक दलों का संगठन राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है, न कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर। तो जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये भी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा जो है एक ऑब्स्टेकल्स है नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है असमानता, इनइक्वालिटी। भारत में संविधान के अनुसार सभी को समान माना गया है, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा दिखाई नहीं देता है। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक असमानता व्याप्त है। अल्पसंख्यक भयभीत हैं, धनी और निर्धन में अंतर बढ़ता जा रहा है। अतः असंतोष होना स्वाभाविक है। इस असमानता के युग में राष्ट्र की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। सभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अगर हम इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीयता के मार्ग में जो ये आर्थिक कारण है, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारा देश निर्धन देशों की गिनती में आता है। यहाँ की 50% से भी अधिक जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे, जिसको हम BPL बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन्स, और अपना जीवन यापन कर रही है। तो दूसरी ओर देश के 4 या 5% जनसंख्या के पास समस्त देश का 30% से भी अधिक धन है। इसके अतिरिक्त देश में इस समय 5 करोड़ के लगभग लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो ये जो है आर्थिक विषमताएं, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आती हैं, तो ये भी देखा जाए तो एक तरफ से हमारे पास जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जो ये बाधाएं होती हैं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, ये एक बहुत ही बड़ा योगदान निभाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवादी शिक्षा के गुण दोष। तो इसमें कुछ मेरिट्स हैं, हम मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मेरिट्स हमारे पास आते हैं नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राष्ट्रीय कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली भावना, ए फीलिंग इनिशिएटिंग टूवर्ड्स नेशनल वेलफेयर। अगर हम बात करें, राष्ट्रीय एक भावना है जो हमें अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय कल्याण की ओर अग्रसर करती है। और ये बात भी सिद्ध है कि बिना राष्ट्रीय कल्याण के व्यक्ति का भी कल्याण नहीं हो सकता। अगर हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं जिसके पास बहुत ही पर्याप्त प्राकृतिक संपदा है, इन प्राकृतिक स्रोतों से जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण हेतु उत्पादन केंद्र अर्थात कारखाने आदि होते हैं, वह राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है और उस राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। जब ऐसे राष्ट्र के व्यक्ति एवं छोटे बड़े समूह राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, तो उस राष्ट्र में खुशहाली
और सुख का साम्राज्य छा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रीय हमें एक सूत्र में बांध देती है। नेशनलिज्म बाइंड्स अस इनटू वन यूनिफाइड होल। अगर हम इसको बात करते हैं कि राष्ट्रीयता जो है हमें एक सूत्र में बांधती है, हमारा लक्ष्य बड़ा हो जाता है और हम बड़ी लगन के साथ कार्य करने लगते हैं। अगर हम भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसका एक परिणाम हमने देखा था, देश में ही देखा था कि देश के नागरिक देश हित के लिए अधिक कार्य करने लगे थे। वह राष्ट्रीयता की भावना ही थी जिसमें हम सबको एक प्रकार के भेदभावों से उठकर एक सूत्र में बांध दिया था और हम दिन रात काम में जुट गए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्र सेवा की ओर अग्रसर करती है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लीड्स टू नेशनल सर्विस। तो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति ही राष्ट्र सेवा कर सकता है। देश के सैनिक इस कोटि के व्यक्ति हैं। इन्हीं के भुज बल पर विश्वास करके देश के अन्य व्यक्ति सुख की नींद सोते हैं। अगर हम देश के सैनिकों की बात करें, वो देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर्स पे ड्यूटी निभा रहे हैं और जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो अपने घरों में सुख की नींद लेते हैं। तो ये भी हमारे पास आता है, राष्ट्र सेवा की ओर अग्रसर करती है कि लोगों में राष्ट्र की सेवा जागती है। अगर राष्ट्र की भावना हमारे पास आती है तो लोग जो है वो सेना में भर्ती होते हैं, देश की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, संसार की प्रगति का मुख्य कारण, मेन फैक्टर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे पास कि कुछ विद्वानों को तो ये भी कहते हैं कि राष्ट्रों की आपसी होड़ ही संसार के प्रति प्रगति का मुख्य कारण है। होड़ और होड़ ही यह एक भावना राष्ट्रीयता की भावना की ही देन है, जिससे जो है वो राष्ट्रीयता का विकास आवश्यक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास होती है मेरिट्स और डिमेरिट्स हमारे पास साथ साथ चलते हैं। तो राष्ट्रीय जो एकता है, नेशनल इंटीग्रेशंस है, इसमें भी कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ अवगुण हैं कि हमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय एकता के ऊपर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, राष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रीयता में परिवर्तित हो जाती है। नेशनलिज्म डिजनरेट्स इनटू नैरो नेशनलिज्म। तो बोलने का मतलब ये है हमारे पास कि जो राष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रीयता का रूप ले लेती है, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। अब जो संसार में जो अशांति का माहौल है, इसी संकीर्ण राष्ट्रीयता की वजह से हमारे पास होता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा राष्ट्र ही श्रेष्ठ है, तब भिन्न भिन्न राष्ट्रों में द्वेष बढ़ता है। भारत पाकिस्तान में गर्म और शीत युद्ध इसका प्रमाण है। यदि हम इस संकुचित राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर ही सह अस्तित्व के सिद्धांत पर अमल करने लगेंगे तो सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे और सीमाओं की रक्षा पर होने वाले व्यय से हम अपने खान पान, रहन सहन आदि का स्तर ऊंचा उठाने में सफल होंगे। उस स्थिति में इन भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुखों को भी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दूसरे देशों के प्रति द्वेष भावना, इल फीलिंग टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़। तो अगर हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, अपने नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि जो दूसरे देश हैं उनके प्रति जो देश भावना है वो हमारे मन में पनप जाती है। हम अपने ही देश को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, तीसरा है, संकीर्ण राष्ट्रीयता शांत पर्यावरण के लिए खतरा, नैरो नेशनलिज्म ए डेंजर टू पीसफुल एनवायरनमेंट। तो ये भी बहुत बड़ी है कि जो हमारे पास एक संकीर्ण राष्ट्रीयता हमारे पास होती है, अगर हम बात करते हैं अपने नेशन की बात करते हैं, एक संकीर्ण राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो हमारे देश की सीमाओं पर खतरा ही उत्पन्न नहीं होता है और उस दिशा में कला और साहित्य के विकास की ओर अधिक शांत वातावरण पर्यावरण मिल जाता है। इसलिए हम राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय की ओर बढ़ने का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा का भी समर्थन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है,
संहारक यंत्रों के निर्माण में योगदान, यानी कि कंट्रीब्यूशंस इन द प्रोडक्शंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। और अगर राष्ट्रीयता की भावना हमें विकास की ओर ले जाती है, दूसरी ओर हमारा जड़मूल में नाश करने की तैयारी भी कर रही है। एक ओर यदि हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की रूस और अमेरिका की होड़ उन्हें क्रियाशील बनाए रखने में सहायक हो रही है, तो दूसरी ओर विश्व का सर्वशक्तिमान देश बनने की होड़ उन्हें संहारक यंत्र बनाने की ओर क्रियाशील कर रहा है। तो ये जो हमारे पास है कि जो ये डिमेरिट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे पास कुछ डिमेरिट्स हैं कि राष्ट्रीय संकीर्ण राष्ट्रता में परिवर्तन हो जाती है, दूसरे देशों के प्रति द्वेष भावना पनपती है, संकीर्ण राष्ट्रीयता जो शांत पर्यावरण के लिए खतरा है, और जो हमारे पास संहारक यंत्रों के निर्माण में योगदान रहता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं हमारे पास। तो हमने इस टॉपिक में आज हमने डिस्कस किया है कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है, राष्ट्रीय एकता की डेफिनेशंस, राष्ट्रीय एकता में कुछ ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हमारे पास आती हैं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, फिर हमने इसके कुछ मेरिट्स किए और कुछ डिमेरिट्स किए। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो हमारे पास राष्ट्रीय एकता के ऊपर इतना ही था। धन्यवाद। थैंक यू।